ट्रंप ने 7 देशों के बाद ब्राजील पर भी फोड़ा टैरिफ बम, लगाया 50% टैक्स। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने दी आर्थिक प्रतिशोध की चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया में भी दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति ने पुरस्कार से नवाजा। अब तक 27वां इंटरनेशनल अवार्ड। सीएम साय का रायगढ़ दौरा, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज उज्जैन जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गुरुजनों का सम्मान और साइकिल वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। छतरपुर में सेक्स रैकेट की शिकायत करने पर पथराव, पुलिस के सामने छत से महिला ने लोगों पर बरसाए पत्थर, एक महिला को आई चोट। बिलासपुर में महिला के पेट से निकाला गया करीब 11 किलो का ट्यूमर, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। चोरी और अवैध शराब के अलग अलग मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरंग पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दमों में कई जगह बने बाढ़ जैसे हालात, सांझली नदी और पीला नाला का बढ़ा जलस्तर, गांव में 150 से ज्यादा लोग फंसे। मध्य प्रदेश में आज 35 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश में अब तक 14 इंच हुई बारिश, भारी बारिश से लबालब हुए डैम। और सावन में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए गुड न्यूज है, आज से भोपाल उज्जैन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा इसका सीधा फायदा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर इंदौर से है। 8 दिन पहले दुल्हन बनी युवती ने जहर खा लिया। 8 दिन पहले जो युवती दुल्हन बनी थी उसने जहर खा लिया। शादी के बाद पता चला कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर है, इसलिए उसने जहर खा लिया। शादी के बाद ये बात उसे पता चली है। 8 दिन पहले आशा ने की थी मनीष से लव मैरिज, यानी 8 दिन पहले आशा ने लव मैरिज की थी मनीष के साथ, और उसके 8 दिन बाद पता चला कि उसका किसी और महिला के साथ अफेयर है। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलासिया थाना अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें आपको बता दें कि लड़की की 8 दिन पहले शादी हुई थी और ये शादी भी लव मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद पता उसे ये चलता है कि जिसके साथ उसने लव मैरिज किया था वो उसका अफेयर तो किसी एक और महिला के साथ है। और ये सुनते ही उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उसने तो लव मैरिज की थी और वो इन चीज़ों को छिपा रहा था। और अभी जानकारी मिली कि उसने जान दे दी है। अंशुल, क्या हुआ था, क्यों उसने जहर खाई, ये तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें एक एंगल ये भी आप बता रहे हैं खबर के जरिए, मुझे, मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। बिल्कुल राहुल, प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आशा जो है उसने मनीष से लव मैरिज की थी और 8 दिन पहले ही इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। और उसके बाद जो आशा है उसको पता चला कि मनीष का किसी अन्य महिला से भी अफेयर जो है वो चल रहा, और इसे लेकर के वो लगातार जो है इस मामले की शिकायत पुलिस को भी करने के लिए पहुंची थी। लेकिन जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो ज्यादा परेशान हुई तो उसने पलासिया चौराहे पर ही जहर खा लिया। हालांकि उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर उसका जो इलाज है वो किया जा रहा था। उसके बाद पूरा इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसके बाद पुलिस, पलासिया थाना पुलिस जो इस मामले की जांच में जुटी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 8 दिन पहले ही दोनों कपल्स की लव मैरिज हुई थी, और उसके बाद जब पत्नी को पता चलता है कि पति का अन्य महिला से अफेयर चल रहा है तो वो अपनी जहर खाकर जान दे देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा नहीं की जाती, और उसी लापरवाही का नतीजा है कि महिला को अब जहर खाना पड़ा। हालांकि अब पलासिया थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। जी, उसकी स्थिति कैसी है अभी?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देर रात उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां पर स्थिति उसकी गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टरों ने अभी तक उस महिला की स्थिति को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि जहर शरीर में फैलने के कारण महिला की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से गंभीर है और फिलहाल उसके इलाज पर एम्बा अस्पताल में उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। जी, कितने फरेबी लोग हैं। आप सोचिए, एक के साथ अफेयर चल रहा है और दूसरे के साथ लव मैरिज कर लिया। जब स्वाभाविक है अफेयर चल रहा है तो उसी से शादी क्यों नहीं किया। देखिए, सोनम और राज और राजा के केस में भी यही हुआ। सोनम का ऑलरेडी अफेयर चल रहा था लेकिन उसने शादी कर ली, लेकिन कम से कम वहां तो अरेंज मैरिज हुई थी, यहां तो लव मैरिज हुई है। और लव मैरिज में जब लड़की को यह पता चलता है कि उसके पति का किसी और महिला के साथ अफेयर है तो वो जहर खा लेती, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। अब आपको दमोह लेकर चलेंगे इस खबर के बाद। दमोह के हटा में एक बार फिर अजब और गजब मामला सामने आया है। क्या हुआ यहाँ पे? असल में एक जीजा अपने साले की पत्नी को लेकर भाग गया। असल में कुम्हारी थाना इलाके में रहने वाले आरोपी जीजा को अपनी साले की पत्नी से प्यार हो गया, यानी साली से प्यार हो गया। प्यार इस कदर परवान चढ़ा, ये प्यार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्यार बहुत बड़ी बात है। ये प्यार हो ही नहीं सकता है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना इश्क है। इसे कुछ और नाम दे दे तो बेहतर है। बहरहाल दोनों भाग गए। अब ना लौटने पर आरोपी जीजा की पत्नी और भागने वाली महिला के पति ने थाने पहुंचकर दोनों को ढूंढने की गुहार लगाई कि कम से कम इन दोनों को ढूंढिए। बता दें कि आरोपी जीजा के पहले से ही 2 बच्चे हैं, जबकि जो महिला भागी है उसके 3 बच्चे हैं। वहीं पुलिस मामला दर्ज करके दोनों को जल्द बरामद करने की बात कह रही कि इन दोनों को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। पति गुम गया है, 4 महीना हो गए, पता नहीं है। पति का है? हाँ। क्या नाम है? विनोद नाम है पति का। हाँ, भाभी को साथ में ले गया है। आपकी भाभी के साथ? हाँ, जीजा के साथ भाग गई सर हमारी पत्नी, ले गए है। 3 बच्चे हैं सर, 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। पता किया है सर लेकिन पता चलता नहीं है। नंबर है उसके सास ससुर के पास, वो देते नहीं है। ग्वालियर में 2 भाइयों की पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई। दोनों 28 जून से लापता हैं। महिलाएं घर की नकदी और गहने भी साथ ले गई हैं। पूरा मामला डभरा तहसील के खेरी मोहल्ले का है। दोनों महिलाओं के पति संतोष कुशवाहा और उनके भाई भूपेंद्र कुशवाहा ने डबरा थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नियां भाग गई हैं। पीड़ित संतोष कुशवाहा के मुताबिक उसकी और उसके भाई भूपेंद्र कुशवाहा की पत्नी छोटू कुशवाहा और अंश कुशवाहा नाम के 2 युवकों के साथ भाग गई हैं। पत्नी पार्वती 11 साल के बेटे को छोड़कर गई है। वहीं छोटी बहू अपने छोटे बच्चे को साथ ले गई है। संतोष के मुताबिक छोटू कुशवाहा अक्सर उनके घर आया करता था। घटना से पहले उनके बेटे ने दोनों महिलाओं को इन युवकों से बात करते देखा था, लेकिन महिलाओं ने बच्चे को जान से मारने की धमकी दे दी, जिससे डर कर उसने ये बात छिपा ली। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस महिलाओं के गायब होने के कारणों की जांच कर रही है। जल्द ही दोनों महिलाओं को ढूंढकर कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। छोटी की बहू और मेरी पत्नी दोनों 28 तारीख से गायब हैं। और मेरे छोटे बच्चे ना मेरा, बड़े बच्चा ना मेरा, उसने देखा है। फिर हॉस्पिटल में आया था, साइकिल से उनका पीछा कराया। उनके साथ गई और जी गई है छोटू और अंश। अभी तक ने हमें 2 फोटो दिए हैं और संदेश जाहिर किया है कि इन लोगों द्वारा इनको ले जाया गया। उनके मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन हम ट्रेस कर रहे हैं और उसके आधार पर हम कुछ खबर का प्रयास कर रहे हैं। इधर झाबुआ जिले के थानला थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच दल सिंह की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से जमीन विवाद चल रहा था और हमलावर पहले भी 2 बार हत्या का प्रयास कर चुके थे। वारदात के वक्त मृतक अकेले थे, तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। हत्या का आरोप मृतक के भाई के लड़के समेत 5 लोगों के खिलाफ है। मामले में पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। वहीं गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की
अप्रिय घटना से बचा जा सके। इधर रतलाम पुलिस ने 44 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक करमदी नमकीन क्लस्टर के पास 2 तस्करों की सूचना मिली थी। घेराबंदी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। राजस्थान से लाकर मध्य प्रदेश में ड्रग्स बेच रहे थे, यानी लाते राजस्थान से थे और खपाते मध्य प्रदेश में थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पिछले 6 महीने में पुलिस ने करीब 6 करोड़ रुपए का नशे का सामान जब्त किया है और 275 से ज्यादा आरोपियों से पूछताछ की है। अगली खबर रीवा से है, जहां नाबालिग की कुत्ते के काटने से मौत हो गई है। बीते 16 जून को नाबालिग के गले में कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया। यहां रेबीज के इंजेक्शन उसे लगाए गए, लेकिन इंजेक्शन का कोई असर हुआ ही नहीं। नाबालिग कुत्ते जैसे हरकत करने लगा है। देर रात उसे दोबारा इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना करते हुए कहा कि छात्र के ब्रेन में रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण उसे कोई भी दवा असर ही नहीं कर रही है। घर पर ले जाने के बाद देर रात नाबालिग की मौत हो गई। मामले में परिजनों ने रेबीज के इंजेक्शन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। वहीं अस्पताल के अधीक्षक का कहना यह है कि मरीज के गले में कुत्ते ने काटा था, जिसका इन्फेक्शन ब्रेन में फैल जाने के कारण रेबीज का असर नहीं हुआ। जो बच्चे को काटा था कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने काटा था, वो ब्रेन के बिल्कुल पास गले में काटा था। और स्वाभाविक है, गले में जितना ब्रेन के पास रहेगा उतना ज्यादा डेंजर रहेगा कि उस बच्चे को डिजीज हो जाए। और स्वाभाविक है कि यहाँ काटा था गले में, तो गले से सीधे ब्रेन में गया होगा और दवाइयां असर नहीं की। रेबीज की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है, काफी प्रतिष्ठित संस्थान है। इन्होंने कोरोना वैक्सीन भी बनाई थी, तो सवाल ही नहीं उठता कि मानक स्तर की। अब बात मध्य प्रदेश के शहरों में खाद संकट की होगी। खरगोन में यूरिया खाद नहीं मिलने के बाद गुस्साए किसानों ने शहर के बिस्तान नाके के चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। चक्का जाम से हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। किसानों का कहना है कि विपणन कार्यालय में टोकन बांटने के बाद भी यूरिया खाद नहीं मिला है। बैतूल के चिचौली में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यहां किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर खाद न मिलने की शिकायत की, जहां तहसीलदार ने जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक खाद किसानों को मिली नहीं। सोचिए, किसानों को बेसिक चीजों के ना मिलने से भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है। खाद तो किसानों का पहला हक है, उन्हें तो पैसा देना चाहिए और खाद मिल जाना चाहिए। जो पैसा देने के बाद इतनी जद्दोजहद के बाद नहीं मिल पा रही है, तो बड़ी समस्या की बात है। और उसके बाद बातें बड़ी है। आप बातें करवा लीजिए तो लच्छेदार बातें होती है। लच्छेदार का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं, हमारे पास खाद भरमार है। सर, अगर खाद की कोई कमी नहीं, अगर आपके पास खाद भरमार है, तो क्या ये किसान बेवकूफ़ है जो अपना 7-7, 8-8 घंटे खराब करके चक्का जाम कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, 1-2 रोटी खा रहे होंगे तो सड़क पर खा रहे होंगे। कोई ऐसे खाना चाहेगा? कोई ऐसे सड़क पर बैठना चाहेगा? बिल्कुल नहीं बैठना जाएगा। और ये बात मध्य प्रदेश की जनता भी एकदम सही से समझ रही है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, लच्छेदार। अगर काम होता तो किसानों को खाद मिल जाती। दुर्वे जी, क्या समस्या लेके तहसील कार्यालय पहुंचे? कमी है, खाद नहीं मिल रहा है। लोगों को गचाल खाद दे रहा, हम लोगों को खाद नहीं दे रहा। जी, आज तहसील कार्यालय में कुछ किसान पहुंचे थे, जिनके द्वारा गोंडवाना समिति में जो खाद वितरण हो रहा है उसके संबंध में शिकायत दी है। तो मेरी बात हुई है उनके सेल्समैन से, जिसके संबंध में निराकरण मैं करवा रही हूँ। संबंध में जानकारी जैसे ही मिली, तत्काल हम लोग आए हैं पुलिस बल के साथ में। जो चक्का जाम कर रहे किसानों का ये कहना है कि उनको यूरिया खाद की किल्लत है, और जब भी लेने आते हैं तो उनको खाद नहीं मिलता, इसी कारण लोग परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने रुष्ट होकर चक्का जाम कर दिया। कुछ 100-150 किसान आए हैं यूरिया को लेके, तो उनको बता दिया है, समझाइश दे दी है। यूरिया को छोड़ के सभी खाद मिल रहा है ना। यूरिया की जैसे ही रेख आएगी तो वो भी वितरण समुचित रूप से किया जाएगा। तहसीलदार को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अगर हमें प्यास लगी है तो हमें खाना दिया जाएगा तो सही है,
नहीं, आप तहसीलदार साहब बताइए, प्यास लगी तो पानी ही ना, तो यूरिया मिलना जरूरी है और आप कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। हम लोग समझदार हैं सर। बहरहाल इंदौर से खबर है, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया है। कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। युवक का नाम बदलकर मंदिर आने के आरोप लगाए गए कि वो नाम बदल कर आ रहा था। युवक की जेब से आधार कार्ड पर लिखा था, जो आधार कार्ड मिला है उसमें लिखा था मोहम्मद जीशान। कार्यकर्ताओं ने युवक पर मंदिर में युवतियों पर कमेंट करने का आरोप लगाया है। परदेशीपुरा थाना पुलिस युवकों को लेकर जांच कर रही है। आधार कार्ड में कुछ और नाम बता कुछ और रहा है और मंदिर गया है तो हिंदू लड़कियों पे कमेंट कर रहा है। ये क्या हो रहा है आपके शहर इंदौर में, अंशुल मुकाती? बिल्कुल राहुल, आपको बता दो कि इस युवक को लेकर के हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि एक युवक जो है वो परदेशीपुरा इलाके में मोती बाबा मंदिर पर युवतियों पर कमेंट कर रहा है। उसके बाद जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने युवक से उसका नाम पूछा तो उसने पहले अपना नाम अनिकेत बताया, लेकिन जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई तो उसके जेब से आधार कार्ड मिला जिसमें उसका नाम मोहम्मद जीशान मिला था और वो कई लड़कियों पर कमेंट्स भी कर रहा था। इसे लेकर के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उससे पूछताछ की और उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने यह भी बताया है कि वो एक कॉल सेंटर में काम करता है और मंदिर आकर के हिंदू लड़कियों से दोस्ती की जो है वो कोशिश भी कर रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जो युवक मिला है मोहम्मद जीशान, उसके मोबाइल की जांच भी की जा रही है। उसके मोबाइल में क्या कुछ लड़कियों के अश्लील फोटो वीडियो हो सकते हैं या किस प्रकार की चैटिंग हो सकती है, उसे लेकर के फिलहाल यहाँ जांच की जा रही है और यदि कोई युवती इस युवक को लेकर के शिकायत करती है तो आगे की कार्रवाई भी इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जो है वो की जाएगी। लेकिन लगातार इंदौर में जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो युवक हैं वो मंदिर जाकर युवतियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ही लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल परदेशीपुरा थाना पुलिस जो है पूरे मामले में जांच कर रही है और युवक से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए अंशुल आपका। मुरैना से खबर यह है कि सौतेले पिता ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बानमौर थाना इलाके की घटना है। आप सौतेले हो या कोई भी हो, अगर आपके पीछे पिता लग गया तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। ये कौन लोग हैं? कई बार इस तरह की खबरें बताते हुए भी शहर जाता है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, इस तरह की घटनाएं क्यों कर रहे हैं। बहरहाल रीवा से अगली खबर है। रीवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। ये गिरोह पुराने नोटों और सिक्कों के बदले मोटी रकम लौटाने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस ने राजस्थान से 3 आरोपियों को कस्टडी में लिया है। राजस्थान से रीवा लाया गया है। कुछ दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने साइबर ठगी का शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित की, जांच शुरू की। रीवा पुलिस अधीक्षक ने यानी रीवा पुलिस के कप्तान ने बताया कि 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए जबकि एक फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 37,000 रुपए नगद भी बरामद किए। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध है सरोज दुबे, उन्होंने अपने स्वयं की लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद जब उसमें जांच हमने स्टार्ट की क्या कारण थे क्या नहीं थे, तो परिजनों ने बताया कि संभवतः इनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। और जिसके बाद जब क्राइमी के बाद हमने तत्काल इसमें टीम्स को एक्टिवेट और जैसे हमको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी लगी जिसमें तत्काल हमने टीम रवाना कर दिया गया और 4 दिन के अंदर हमने इसमें आरोपियों को पकड़ के और यहाँ पे लाए हैं। 3 आरोपी इसमें हमको मिल गए हैं। इंदौर के पोलो ग्राउंड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज की खामी को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने ब्रिज की डिजाइन की तत्काल समीक्षा करने और उसमें आवश्यक तकनीकी सुधार करने की बात कही है। सांसद लालवानी ने साफ कहा है कि ब्रिज को लेकर उन्होंने पहले भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे ताकि कोई चूक ना हो। उन्होंने भोपाल के ऐशबाग ब्रिज का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां सरकार ने खामियों पर कार्रवाई की है
और इंदौर में यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पीडब्ल्यूडी द्वारा ब्रिज की डिजाइन की पुनः समीक्षा की जा रही है और संभावना जताई जा रही कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। मैंने अधिकारी को इवैल्यूएशन के लिए बुलाया था। पिछले हफ्ते माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था और वो जो पत्र लिखा था उस पत्र के आधार पर अधिकारी को ऐसा कहना है कि जो टर्निंग पॉइंट है जो एकदम बेंड है उसको हम राउंड कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो बनेगा उसको ऐसा राउंड देंगे ताकि 90 डिग्री नहीं हो। और माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। शहडोल जिले से लगे अनूपपुर के बरगवा में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देश की पहली किन्नर विधायक रही शबनम मौसी पर भाजपा की पार्षद ने सोने की बाली छीनने का आरोप लगाया है। असल में बरगवा के वार्ड नंबर 4 में रहने वाली भाजपा पार्षद रंजना सोनी के बहू बेटे को हाल ही में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस मौके पर शबनम मौसी अपने किन्नर साथियों के साथ बधाई लेने घर पहुंची। भाजपा पार्षदों के परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने मौसी को बधाई के पैसे देने से इनकार किया तो विवाद हो गया। आरोप है कि शबनम मौसी ने पार्षद को सोने की बाली जबरन निकाल ली और जाने लगी। जब पार्षद के बेटे राहुल सोनी ने बाली वापस मांगी तो दोनों की जमकर बहस हो गई। भाजपा महिला पार्षद रंजना सोनी और उनके पुत्र राहुल सोनी ने मामले में शिकायत अनूपपुर जिले के चचई थाने में दर्ज कराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।